महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक पीएम के निशाने पर रहा इंडिया अलायंस, कहा क्या इमरजेंसी के दौरान खतरे में नहीं था लोकतंत्र। तमिलनाडु से प्रधानमंत्री मोदी के हुंकार, कहा डीएमके कांग्रेस जैसी परिवारवादी पार्टियों का एक ही एजेंडा, झूठ बोलकर सरकार में बने रहे। पीएम मोदी का एंटी सनातन मोर्चा पर अटैक, कहा मेरे राम मंदिर में जाने से इन्हें दिक्कत, सनातन धर्म को खत्म करने की दे रहे हैं धमकी। डीएमके की पॉलिटिक्स का आधार डिवाइड डिवाइड एंड डिवाइड, पीएम मोदी का निशाना। कल महाराष्ट्र और एमपी दौरे पर रहेंगे अमित शाह, बीजेपी के पक्ष में मांगेंगे वोट। आज पश्चिम बंगाल और बिहार में अमित शाह ने किया धुआंधार प्रचार, कहा महिला सीएम होते हुए भी संदेश खाली पर पॉलिटिक्स करते शर्म नहीं आई। कांग्रेस को शरिया मंजूर लेकिन यूसीसी नहीं चाहिए, गृह मंत्री अमित शाह का निशाना। अब कांग्रेस को देश नहीं तोड़ने देंगे, औरंगाबाद में गृह मंत्री अमित शाह का बयान। अमित शाह पर तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा गृह मंत्री मुद्दों की बात करने की बजाय हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को दी चेतावनी, सरधना की जनसभा में बोले निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी में भी नहीं मिल पाएगी। जम्मू के कठुआ में सीएम योगी की रैली, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है विपक्ष। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पहला इस्तीफा। इस्तीफे के बाद बोले राजकुमार आनंद, भ्रष्टाचार के दलदल में है आप, भ्रष्ट लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। राजकुमार आनंद के इस्तीफे पर बोले सौरभ भारद्वाज, इतना डराया कि छोटे कमरे में छिपकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे आपको तोड़ने की मंशा, सांसद संजय सिंह का बयान। अरविंद केजरीवाल के घर आप नेताओं की बैठक, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा, सुनीता केजरीवाल भी रही मौजूद। मंत्री गोपाल राय ने कहा तानाशाह सरकार की हर यातना सहने को तैयार है केजरीवाल। गोपाल राय ने सुनीता केजरीवाल को आप और सीएम के बीच की कड़ी बताया। 14 अप्रैल को तानाशाही हटाओ, संविधान बचाओ दिवस मनाएंगे। आप सांसद संजय सिंह बोले केजरीवाल को किया जा रहा परेशान, जेल को गैस चैम्बर बनाने की हो रही कोशिश। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, आप दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से एक और बड़ा झटका, वकीलों से 5 बार मुलाकात की मांग वाली अर्जी खारिज। भगवंत मान और केजरीवाल की मुलाकात टली, मुलाकात पर 12 अप्रैल को तिहाड़ जेल प्रबंधन की मीटिंग। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले महंगे वकीलों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे केजरीवाल, लेकिन सच्चाई नहीं बदल सकते। केजरीवाल के बाद आपकी बढ़ सकती है मुश्किलें, शराब घोटाले में पार्टी को बनाया जा सकता है आरोपी, हाईकोर्ट ने किया पीएमएलए की धारा 70 का जिक्र। आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत का मामला, अब 15 अप्रैल को होगी सुनवाई। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बयान, 99% केस विपक्षी नेताओं के खिलाफ, दल बदलने पर रुक जाती है जांच। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा आप पर कट्टर बेईमान का स्टैंप लगा, इन्हें वोट देकर दिल्ली वाले ठगा महसूस कर रहे। बीजेपी की 10वीं लिस्ट में 9 उम्मीदवारों का ऐलान, मैनपुरी में डिंपल यादव को टक्कर देंगे जयवीर सिंह ठाकुर। चंडीगढ़ से किरण खेर का टिकट कटा, संजय टंडन होंगे उम्मीदवार। आसनसोल से एसएस आलूवालिया को टिकट। आसनसोल से उम्मीदवार बनाए जाने से खुश एसएस आलूवालिया, कहा जनता भी भूमिपुत्र चाहती थी। बीजेपी उम्मीदवार और मंत्री जयवीर सिंह का बयान, पिछली बार अखिलेश के चेले को हराया था, इस बार उनकी पत्नी को हराएंगे। जयवीर सिंह पर डिंपल यादव का पलटवार, मैनपुरी में सपा लड़ने को पूरी तरह से तैयार। लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने खोला वादों का पिटारा, विजन डॉक्यूमेंट में जातिगत जनगणना समेत 10 बड़े वादे। अखिलेश यादव का महिलाओं को 33% आरक्षण और फ्री शिक्षा का वादा, मनरेगा मजदूरों को देंगे 450 रुपए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सपा के मैनिफेस्टो का किया स्वागत, कहा बीजेपी को सबक सिखाएगी जनता। जब अखिलेश 5 साल सीएम थे तब क्यों नहीं करवाई जातिगत जनगणना, ओपी राजभर का निशाना। कांग्रेस में इस वक्त न लीडर और न आइडिया, बीजेपी नेता मेनका गांधी का निशाना। राहुल गांधी ने चुनाव को 2 विचारधाराओं की लड़ाई बताया, कहा एक तरफ देश जोड़ने वाली, दूसरी लोगों को बांटने वाली। कल राजस्थान दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, 12 और 13 को तमिलनाडु में करेंगे प्रचार। राहुल पर बयान देकर फंसे सीएम मोहन यादव, कांग्रेस बोली यह आदिवासियों का अपमान, माफी मांगे सीएम। उज्जैन में कांग्रेस के कई नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन, सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में हुए बीजेपी में शामिल। सीएम मोहन यादव बोले प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में सभी 29 लोकसभा सीटें जीतेंगे, अब की बार 400 पार का नारा लगाया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा राजस्थान में पूरी तैयारी, 25 की 25 सीट जीतेगी बीजेपी। बीकानेर में चुनाव प्रचार में उतरे विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा हम किसी आतंकी हमले का जवाब बालाकोट, उरी जैसे देते हैं। बेंगलुरु में मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले डीके शिव कुमार, चुनाव की रणनीति को लेकर की चर्चा। दक्षिण मध्य मुंबई सीट को लेकर कांग्रेस में बवाल, वर्षा गायकवाड़ ने केसी वेणुगोपाल से नाराजगी जाहिर की। वर्षा गायकवाड़ के नहीं आने पर मुंबई कांग्रेस की बैठक रद्द, कांग्रेस नेताओं का फोन भी नहीं उठा रही वर्षा। शिवसेना यूबीटी नेता अनिल देसाई का बयान, उम्मीद है कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ बगावत नहीं करेंगे, अलायंस में समझौते करने पड़ते हैं। राज ठाकरे के एनडीए को समर्थन करने पर भड़के संजय राउत, कहा ऐसा क्या चमत्कार हो गया जो महाराष्ट्र के दुश्मनों को समर्थन दे रहे। संजय राउत ने राज ठाकरे से पूछा सवाल, सरकार ने कौन सी फाइल खोली जो बीजेपी के साथ जाना पड़ा। महाराष्ट्र में कांग्रेस 0 पर आ जाएगी, संजय निरुपम बोले दिल्ली आलाकमान को महाराष्ट्र की चिंता नहीं। शरद गुट की तीसरी लिस्ट जारी, सतारा से शशिकांत शिंदे और रावेर सीट से श्रीराम पाटिल को टिकट। मुंबई के कांदिवली में बीजेपी के नए चुनाव कार्यालय का उद्घाटन, पीयूष गोयल, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेता रहे मौजूद। नागपुर में नितिन गडकरी की लोक संवाद यात्रा, कार्यकर्ताओं ने की फूलों की बारिश।
बीजेपी के गढ़ नागपुर में कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली, सुरेश साखरे के लिए मांगेगी वोट। सड़क हादसे में बाल बाल बचे महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, प्रचार से लौटते वक्त कार को ट्रक ने मारी टक्कर। नाना पटोले की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस, कांग्रेस का बीजेपी पर एक्सीडेंट कराने का आरोप। उड़ीसा के कुचिंडा में बीजेपी कैंडिडेट धर्मेंद्र प्रधान ने किया रोड शो, संबलपुर से हैं उम्मीदवार। 2024 चुनाव के लिए बीजेडी ने मैनिफेस्टो कमेटी गठित की, आम लोगों से बात कर कमेटी के मेंबर तैयार करेंगे मैनिफेस्टो। असम के सोनितपुर में मंत्री आतिशी ने किया रोड शो, आप प्रत्याशी ऋषिराज कौंडिन्य के लिए मांगे वोट। अरुणाचल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी, नड्डा के साथ सीएम पेमा खांडू रहे मौजूद। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का दावा, नागालैंड की इकलौती लोकसभा सीट से कांग्रेस कैंडिडेट एस सुपोंग मेरेंग जमीर ही जीतेंगे। अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया रोड शो, मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने की अपील की। तेजस्वी यादव के मछली खाते वीडियो पर सियासी बवाल, बीजेपी बोली सावन में मटन खाया, नवरात्र में मछली, वोट के लिए कितना गिरेंगे। मुकेश सहनी का बीजेपी पर पलटवार, कहा खाने की चीज है तो खाएंगे ही। बीजेपी के हमले पर तेजस्वी यादव का जवाब, भाजपाइयों के आईक्यू का टेस्ट लेने के लिए ही डाला था वीडियो। तेजस्वी यादव सीजनली सनातनी है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अटैक। तेजस्वी यादव पर भड़के आचार्य प्रमोद कृष्णम, कहा वीडियो शेयर करके सनातनियों का अपमान कर रहे हैं। बिहार का जनादेश बता रहा, 40 की 40 सीट एनडीए को मिलेंगी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। बीमा भारती के लिए प्रचार करेंगी पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन। पप्पू यादव बोले वो गठबंधन धर्म निभाएंगे। भोजपुरी स्टार पवन सिंह बिहार के काराकाट से निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव, आसनसोल से लौटाया था बीजेपी का टिकट। संदेश खाली केस में ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, जमीन कब्जाने, बलात्कार जैसे मामलों की जांच करेगी सीबीआई। कलकत्ता हाईकोर्ट का ममता सरकार को आदेश, सीबीआई को जांच में हर तरीके से करे मदद। संदेश खाली की गरीब महिलाओं को अब मिलेगा इंसाफ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिया बयान। मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी और संपत्ति कुर्की पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। रणजीत सिंह संधू को मिली Y+ सिक्योरिटी, अमृतसर से हैं बीजेपी के उम्मीदवार। दिल्ली मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव तय, 26 अप्रैल को बुलाई गई एमसीडी की बैठक। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने साइमन हैरिस, पीएम मोदी ने दी बधाई। सड़क हादसे में बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की मौत, अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया। कालीबाग से वापस गाजीपुर जेल लौटा अब्बास अंसारी, पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए लाया गया था। मथुरा में फूड पॉइजनिंग से 50 से ज्यादा बीमार, अलग अलग गांव से केस आने पर स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। कुएं में गिरी बिल्ली को बचाने में 5 लोगों की मौत, महाराष्ट्र के अहमदनगर का मामला। यूपी पुलिस पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड रवि अत्री गिरफ्तार, एसटीएफ ने नोएडा से दबोचा। बदलते कश्मीर की नई तस्वीर, 75 साल बाद किशनगंगा नदी के किनारे हुई आरती। ईद से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, ईस्ट दिल्ली में पुलिस ने किया मार्च। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अदा की गई ईद की नमाज, देश के बाकी हिस्सों में कल मनेगी ईद। राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने दी ईद की मुबारकबाद, एकजुटता को बढ़ावा देने की कही बात। यूपी के अलीगढ़ में एक रेस्टोरेंट में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। तमिलनाडु के रामेश्वरम में कार और ऑटो की टक्कर, 1 शख्स की मौत, 5 घायल। तमिलनाडु के विरुधुनगर में दर्दनाक हादसा, बाइक को टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित हुई कार, 5 लोगों की मौत। नोएडा में एक ट्रक से 10 टन नकली तंबाकू जब्त, गैंग के 6 सदस्य अरेस्ट। अलवर में स्याही बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नवरात्रि के दूसरे दिन अयोध्या में उमड़े श्रद्धालु, रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे लोग। नैनीताल के मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़, माता रानी के दर्शन करने आ रहे श्रद्धालु। विदिशा से बीजेपी प्रत्याशी शिवराज चौहान की शक्ति पूजा, विजयासन देवी मंदिर में की आराधना। करनाल में हरियाणा रोडवेज की बस में लगी आग, टायर फटने से लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित। यूएस डॉलर के मुकाबले 12 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत ₹83.19। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 355 और निफ्टी 112 अंक कुचला। आईयूए चीफ पीटी उषा ने कार्यकारी सदस्यों को लिखा पत्र, कहा मुझे दरकिनार करने का हो रहा प्रयास। पीटी उषा के बयान पर पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र पत्रा का बयान सामने आया, कहा किसी को नौकरी देना या निकालना आईएओ अध्यक्ष के अधिकार में नहीं है।